start with the next chapter, and the next chapter is periodic table. Next chapter जो है that is periodic table and its properties. Periodic table and its properties, that is the next chapter. ठीक है, हाँ जो periodic table है, जो आज का periodic table है, इसको हम बोलते हैं long form of periodic table. Long form of periodic table. This is actually the periodic table which we use to consider. ठीक है, जो इसकी हिस्ट्री है मैं उसके ऊपर नहीं गया, मैं सीधे जो काम की चीजें उस पर आ गया. ठीक है, फाइन. इट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. ये जो पीरियोडिक टेबल है, इट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलता है जो भी एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल एंड केमिकल. फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, साइज, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी कितना ज्यादा रिएक्ट करता है, ठीक है, कितना टाइम लगाता है रिएक्ट करने के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, फाइन. तो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये बेस्ड होती हैं एटॉमिक नंबर. These are based on atomic number. These are periodic function of atomic number. What is periodic function? Periodic function यानी कि एक definite interval के बाद, जैसे 5 एलिमेंट्स के गैप के बाद प्रॉपर्टी सेम होगी या 10 एलिमेंट के गैप के बाद प्रॉपर्टी सेम होगी. जैसे मेरे को लगता है जी चलो मैंने 4 स्टेप्स मूव करूंगा, मेरे को पानी मिलेगा, फिर अगले 4 स्टेप मूव करूंगा, फिर पानी मिलेगा. तो मेरे को पता है यार 4 स्टेप्स के बाद पानी. ये पीरियोडिक फंक्शन है स्टेप्स का, स्टेप्स के ऊपर 4 स्टेप्स. ठीक है, फाइन. उसी तरह एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड पीरियोडिक फंक्शन होते हैं एटॉमिक नंबर. एक्चुअली एटॉमिक नंबर डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है. एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक, गवर्न करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को. एटॉमिक नंबर गवर्न करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को. तो हम बोलते हैं जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गवर्न करती है जो भी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. आगे समझ. ठीक है, फाइन. सो नाउ हम इसको ही स्टडी करते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या है. जैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, लेट अस सपोज दिस इज अ पीरियोडिक टेबल. ओके, फाइन. यहाँ पे एक ऐसे एलिमेंट और एक यहाँ पे ऐसे आ रहा है. ठीक है, फाइन. कुछ ऐसे होता है, बट मैं पूरा नहीं शो कर रहा हूँ. ठीक है, फाइन. और यहाँ पर ऐसे शो कर रहा हूँ, कुछ ऐसे. ठीक है, फाइन. तो इसे हटना पड़ेगा. ओके, फाइन. सो इन दिस केस हमारे पास ऐसा कुछ पीरियोडिक टेबल होता है. इसमें इस तरह के वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, लाइक दिस वर्टिकल कॉलम्स आर प्रेजेंट. ये ऐसे ऐसे वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारे वर्टिकल कॉलम्स. ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स. दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स. दीज वर्टिकल कॉलम्स, दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स. क्या बोलते हैं इनको? ग्रुप्स. और ये ग्रुप्स जो है, जो कि वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये जो वर्टिकल कॉलम्स जो कि ग्रुप जिसको बोलते हैं, these are 18 in number. और इसी तरह हमारे पास ऐसे horizontal rows हैं, ऐसे horizontal rows. These are actually horizontal rows. और ये जो horizontal rows हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं periods, which are 7 in number, and these are horizontal rows. तो ये जो periodic table है, इस केस में जो horizontal rows हैं, these are 7 in number, and vertical column जो group है, these are 18 in number. Is that clear to all? Fine. ये पूरा periodic. एक और इस केस में इस तरह करके हमारे पास और भी एलिमेंट प्रेजेंट है, ऐसे करके. ठीक है, फाइन. तो ये पूरा बन गया periodic table. Is that clear to all? अब ग्रुप का पता कैसे चलता है? ग्रुप का पता चलता है वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कितने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है. और पीरियड का पता कैसे चलता है? पीरियड का पता करने के लिए हम बोलते हैं वैलेंस शेल कौन सी है. नाउ व्हाट इज दिस वैलेंस शेल, इसको समझते हैं. ठीक है, फाइन. वैलेंस शेल क्या है इसको समझते हैं. तो हम बोलते हैं वैलेंस शेल जो होती है वो लास्ट शेल होती है.
वैलेंस शेल इज एक्चुअली द लास्ट शेल, जो एंड में शेल प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल। जैसे बात करते हैं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। S से शेल शुरू होती है, यहाँ पे ये पहली शेल खत्म, सेकंड शेल यहाँ पे खत्म, थर्ड शेल यहाँ। So this is the first shell, this is the second shell and this is the third shell, और ये लास्ट शेल है, इसलिए इसको बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप क्या हुआ? 1। और लास्ट शेल कौन डेजिग्नेट कर रहा है? ये 3, S के पीछे जो लिखा है, तो क्या है पीरियड? लास्ट शेल कौन सी है? 3, तो पीरियड इज 3। तो ये जो एलिमेंट है जिसको हम सोडियम बोलते हैं, ये ग्रुप 1 और पीरियड 3 को बिलोंग करता है। आगे समझ? ठीक है। और एग्जांपल करते हैं, अगर हम और इसकी बात करते हैं, सो विल से क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। कैसे लिखेंगे? आर्गन, आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन, 4s2 3d5 4s1 3d5, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती है, सो विल से 4s1 3d5। तो शेल कहां से शुरू होती है? S से। D को नहीं देखना, बताया ना S। अब D नहीं सोचना, अगर D सोचे तो गए काम से, क्योंकि मैंने बात कर दी S, S को देखना है, जस्ट ओनली सी द S। तो S लास्ट 4 है, तो यानी कि इसका पीरियड क्या हो जाएगा? इट इज पीरियड इज 4। और ग्रुप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, हमने वैलेंस शेल देखी, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? 5 और 1 6, तो ग्रुप हो गया इसका 6। क्या ग्रुप हो गया? 6। तो क्रोमियम का पीरियड क्या है? 4 और ग्रुप क्या है? 6। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? और इसी में हम बोलते हैं एक एक्सेप्शन है। कहाँ एक्सेप्शन है? एक्सेप्ट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन p सबशेल। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में है तो एक्सेप्शन है, तो हमें 10 ऐड करना पड़ेगा साथ। ठीक है। जैसे आप एलिमेंट की बात करते हैं, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इट इज 1s2 2s2 2p2, तो ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। तो सेकंड शेल लास्ट है, तो पीरियड इसका क्या जाएगा? पीरियड में कोई एक्सेप्शन नहीं, पीरियड इज 2। पर ग्रुप क्या हो जाएगा? इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4, 4 + 10 14, 10 + 4 14, तो ये ग्रुप है 14। तो इसको ग्रुप 4 नहीं बोलेंगे, इसको ग्रुप बोलेंगे 14, क्योंकि लास्ट शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में, सिर्फ p के लिए कर। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात सबको? जैसे ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं, वैसे ही पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स होते हैं। इट हैज ब्लॉक्स। ठीक है, फाइन। ब्लॉक्स है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में प्रेजेंट है, बस ये देखो। सबशेल में या ऑर्बिटल में भी देख सकते हो, कौन से सबशेल में या ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, दैट विल डेजिग्नेट ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में है तो उसको बोल देते हैं हम s ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? s में। समझ आ गई? ठीक है। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ns1 to 2। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s में एक ऑर्बिटल होता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन, वही लिखा है 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई बात? ठीक है। अगर हम बात करते हैं p ब्लॉक की, p ब्लॉक यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है p में। कहाँ एंटर कर रहा है? p में। तो इसको हम लिखते हैं ns2 np। ns2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ns2 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि शेल में s और p दोनों इकट्ठे हैं। ठीक है, फाइन। तो ns2 ही लिखा, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। पर p में यहाँ से 1 से शुरू होता है और 6 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि p सबशेल में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6। सो इट इज ns2 np1। समझ आ गया? ये p ब्लॉक। मैक्सिमम मेटल्स आर प्रेजेंट इन, सारी मेटल्स प्रेजेंट है s ब्लॉक। मैक्सिमम नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट इन p ब्लॉक। मैक्सिमम, इससे पता चल जाएगा हमें। थर्ड है d ब्लॉक। d ब्लॉक के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है d में, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी ns1 to 2 n-1 d1 to 10। चलो
D1 to 10 तो समझ आ गया, क्योंकि D सबशेल में कितने ऑर्बिटल? 5। कितने इलेक्ट्रॉन? 10, 1 से 10। ये n-1 क्यों किया? क्योंकि जो n की वैल्यू होगी D में एक कम होगी। जैसे आपने पीछे क्रोमियम किया, तो इस क्रोमियम में देख रहे हो ये 3 है, तो ये क्या है? 4। तो ये अगर n4 है तो D क्या हो जाएगा? n-1। जो ये n है तो ये n-1 है। और इसमें s में कभी एक भी हो सकता है। एक किसमें? कॉपर और क्रोमियम में। बाकियों में तो 2 ही होते हैं, तो इसलिए लिखते हैं 1 to 2। क्या लिखते हैं? 1 to 2। सो दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा ns 1 to 2 n-1 D1। आ गया समझ? और लास्ट एलिमेंट होते हैं, लास्ट ब्लॉक है f ब्लॉक। f ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है f सबशेल। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2 n-1 D0 to 1 और n-2 f1 to 40। अब इस केस में f सबशेल है, f सबशेल में कितने ऑर्बिटल? 7 ऑर्बिटल 14 इलेक्ट्रॉन। तो 1 to 14 समझ आ गया। जो s होगा उससे एक कम d होगा, एक और कम f होगा। इसमें s से इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, d में इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर f में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8वां इलेक्ट्रॉन f में नहीं जाएगा, s d में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? d में, ताकि f में 7 आ जाए, हाफ फिट। f में 14 के बाद 15 आगे नहीं जाएगा, 15 d में चला जाए ताकि 14 हो जाए। 14 इज फुल। सो ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए दिस इज f। मैक्सिमम जो सेमी मेटल्स हैं, मैक्सिमम सेमी मेटल्स दीज आर प्रेजेंट इन d ब्लॉक एंड मैक्सिमम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन f ब्लॉक। सो ये कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गया। अगर आप पीरियोडिक टेबल में इसको देखना चाहें कि पीरियोडिक टेबल में कौन कहां पे प्रेजेंट है, तो देखना ये सारा का सारा ये कंप्लीट, दिस ब्लॉक इज कॉल्ड s ब्लॉक, दिस ब्लॉक इज कॉल्ड s ब्लॉक, कंप्लीट दिस ब्लॉक इज कॉल्ड s ब्लॉक एंड कंप्लीट दिस ब्लॉक, इस पूरे ब्लॉक को हम बोलते हैं p ब्लॉक। दिस कंप्लीट ब्लॉक इज p ब्लॉक और सॉरी d ब्लॉक, हम सॉरी ये d ब्लॉक होता है, ये d ब्लॉक होता है, ये p ब्लॉक होता है, ये सारा दिस इज कंप्लीट p ब्लॉक। और लास्ट में जो यहाँ पे लिखा गया है सारा f ब्लॉक, तो आपको पता चल गया f ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक और s ब्लॉक कहाँ आ गया समझ? इज दैट क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट? सब क्लियर है? ठीक है फाइन, ओके फाइन, ठीक है फाइन। हाँ जी